हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर। आप सबों को हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर छपरा में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड टेंस। आज हम टाइम एंड टेंस का पार्ट 6 वीडियो लेकर आया हुआ हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ते हैं टाइम एंड टेंस का अगला वीडियो लेक्चर। हाँ स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग को पढ़ना है कि कोई भी प्लान्ड एक्शन हो, कोई भी भविष्य निधि योजना हो, तो कोई भी प्लान्ड एक्शन या भविष्य निधि योजना के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि हम आज भविष्य में कोई योजना बनाते हैं तो उस योजना के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। जनरली वो होता है फ्यूचर टेंस में, लेकिन हम करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे हम कहें कि प्रधानमंत्री कल छपरा आएंगे, स्कूल सितंबर में खुलेगा, टेस्ट मैच कल से शुरू होगा। तो देखिए ये स्टूडेंट्स, ये सबके सब योजनाबद्ध है, भविष्य निधि योजना है और भविष्य निधि योजना को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगला हम लोग नियम में देखेंगे, इसको हम लोग लिखते हैं भविष्य निधि योजना। इसको हम कहेंगे फ्यूचर प्लान। देखिए फ्यूचर प्लान के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे हम कह दें, जैसे देखिए यदि हम कह दें स्कूल सितंबर में खुलेगा, तो स्टूडेंट्स यहां तो हमारा टाइम जो है फ्यूचर का है, लेकिन ये बनेगा किस में? सिंपल प्रेजेंट में। तो ये ध्यान देंगे, जैसे हुआ टेस्ट मैच कल शुरू होगा, टेस्ट मैच कल से शुरू होगा। जैसे हम कहें प्रधानमंत्री कल छपरा आएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये सबके सब फ्यूचर प्लान है और फ्यूचर प्लान को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नोट में याद रखेंगे कि फ्यूचर प्लान में ये भविष्य निधि योजना है, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। और एक नोट में याद रखेंगे कि फ्यूचर प्लान वाले सेंटेंस में फ्यूचर टाइम जैसे टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, इन सितंबर, इन अक्टूबर, इन मई 2021, इटीसी, ऐसे फ्यूचर टाइम लगा रहता है। क्या हुआ? लगा रहता है। जनरली इसमें फ्यूचर टाइम लगा रहेगा, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, ऐसे ये फ्यूचर टाइम लगा होता है। तो इसको हम जब बनाएंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाएंगे। तो स्टूडेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए हमारा नियम क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे देखिए स्टूडेंट्स, स्कूल सितंबर में खुलेगा, तो कैसे बनेगा स्टूडेंट्स? द स्कूल रीओपेंस इन सितंबर। और यही स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बनाकर गलती कर देते हैं, इसको हम कर देंगे द स्कूल विल
रीओपन इन सितंबर, तो वो गलत हो जाएगा। जैसे टेस्ट मैच कल से शुरू होगा, क्या होगा द स्टूडेंट्स, द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ फ्यूचर टाइम लगा रहता है। जैसे प्रधानमंत्री कल छपरा आएंगे, द प्राइम मिनिस्टर कम्स टू छपरा टुमारो। तो स्टूडेंट्स ये देखिए सबके सब क्या है, यहाँ टुमारो क्या है, फ्यूचर टाइम लगा है। तो ये इस ऐसे जो भी स्टूडेंट्स इस प्रकार के जो भी सेंटेंस आते हैं फ्यूचर प्लान वाले, उनको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए चलते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं अगले नियम पर। अब स्टूडेंट्स इरेज कर देते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद होगा हेयर एंड देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। अब स्टूडेंट्स देखिए हियर एंड देयर से जो भी सेंटेंस शुरू होगा, उस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शुरू होगा, उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, कहा जाएगा हियर कम्स द बस, जैसे हम कहें देयर गोज द बस। जैसे हम कहेंगे हियर कम्स अमन, देयर गोज सीता, हियर यू कम, देयर वी गो। स्टूडेंट्स इसमें थोड़ी सी समझने वाली बात है, आप ध्यान देंगे तो देखिए हियर और देयर से जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में, देखिए ये हमारा का वर्ब का पांचवा रूप, वर्ब का पांचवा रूप, यहाँ वर्ब का फिफ्थ रूप, वर्ब का फिफ्थ रूप, यहाँ V1, यहाँ V1। तो ऐसे सबके सब क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो हेयर और देयर, यहाँ हेयर से शुरू है, हेयर देयर हेयर देयर हेयर देयर। तो जो भी हेयर और एंड देयर से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शुरू होगा स्टूडेंट्स, उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए हेयर कम्स द बस, देयर गोज द बस, हेयर कम्स अमन, देयर गोज सीता, हियर यू कम और देयर बी गो। इसमें एक चीज समझने वाली बात है स्टूडेंट्स कि देखिए ये चार सेंटेंस हमारा जो है इसमें यहां से यहां तक, इसमें ये नाउन है। देखिए सब में सब क्या है, ये नाउन है। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना होगा या नोट में आप लिख लीजिएगा कि यदि नाउन आता है तो नाउन का प्रयोग हम वर्ब के बाद करेंगे। देखिए वर्ब के बाद नाउन, वर्ब के बाद नाउन, वर्ब के बाद नाउन, वर्ब के बाद नाउन। लेकिन यदि प्रोनाउन आता है, देखिए स्टूडेंट्स ये भी प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन और ये प्रोनाउन, और यदि ये प्रोनाउन आता है तो हम वर्ब का प्रयोग प्रोनाउन के बाद करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखिए स्टूडेंट्स इसको ध्यान दीजिएगा, यदि हियर और एंड देयर वाले सेंटेंस में यदि नाउन आता है तो उस नाउन का प्रयोग हम वर्ब के बाद में करेंगे। देखिए वर्ब के बाद में द बस नाउन आया, गोज वर्ब के बाद में बस नाउन, यहाँ कम्स के बाद अमन नाउन है तो अंत में आया, यहाँ गोज के बाद सीता नाउन है तो वर्ब के बाद। लेकिन देखिए यू और वी क्या है, ये प्रोनाउन है, इसलिए इसका प्रयोग हम करेंगे तो वर्ब के पहले करेंगे। ये नहीं कि इसमें गलतियां कर देगा, ऐसे लिख के गलती कर देगा, हियर कम यू, तो ये गलती होगा, हियर कम्स यू या कम यू जो भी हम लिखते हैं। तो ये जो प्रोनाउन है, इस
प्रोनाउन का प्रयोग जो है हम वर्ब के बाद कर देंगे तो सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। उसी प्रकार इसको भी हम कर देते देयर, इसको भी हम यदि लिख देते ऐसे देयर गो वी, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाता, चूंकि वर्ब के बाद प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो इसमें याद रखिएगा कि हियर एंड देयर से जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शुरू होगा तो उसमें यदि नाउन होगा तो वर्ब के बाद रहेगा, और प्रोनाउन होगा तो प्रोनाउन के बाद वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप दो चार कुछ चीज को इसमें याद रखिएगा कि इसको इरेज ही कर देते हैं। इसमें याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें आएगा टेलीकास्ट ऑन रेडियो या टेलीविजन। तो देखिए रेडियो या टेलीविजन पर कोई प्रसारण यदि आता है तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से व्यक्त करेंगे। चाहे ये हो गया, जैसे मान लीजिए कि फिल्म हो, टीवी सीरियल हो, ठीक है, फिल्म हो या टीवी सीरियल हो या रनिंग कमेंट्री हो, रनिंग कमेंट्री, इस सब को हम क्या करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में व्यक्त करते हैं। देखिए रनिंग कमेंट्री में तो जैसे हम कहते हैं कि विराट कोहली हिट्स अ सिक्स, तो सिक्स मार दिया, लेकिन हम जब कमेंटेटर बोलता है तो कहता है हिट्स अ सिक्स। जैसे कहते हैं विराट कोहली कैचेज द बॉल्स एंड थ्रोज इट ऑन द स्टंप्स। देखिए इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में व्यक्त करता है, तो रनिंग कमेंट्री जो बताया जाता है उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में व्यक्त किया जाता है। तो ये ध्यान रखिए, कोई भी सीरियल हो, कोई भी टीवी सीरियल हो, टेलीकास्ट हो रेडियो हो पर या टेलीविजन पर, उसको या रनिंग कमेंट्री हो उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही व्यक्त किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम यहां लिखते हैं विराट कोहली हिट्स अ ह्यूज सिक्स। तो देखिए क्या कहें, विराट कोहली, इसका मतलब विराट कोहली एक विशाल सिक्स मारा, तो ये तो बीत गई बात, लेकिन हम करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में V5 लगा है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं विराट कोहली कैचेज द बॉल एंड थ्रोज इट ऑन द स्टंप्स। अब देखिए यहां क्या हुआ, विराट कोहली कैचेज V5 दिए, द बॉल एंड थ्रोज V5 दिए। तो कभी भी हम कोई भी टीवी प्रोग्राम हो, सीरियल हो, उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही व्यक्त करते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद देखिए ये आगे आप नोट्स कर लीजिएगा, या तो कोई ऑथर का स्टेटमेंट हो, ऑथर स्टेटमेंट, ठीक है, ऑथर का स्टेटमेंट हो, हिस्टोरिकल इवेंट हो, ऐतिहासिक घटनाएं, हिस्टोरिकल इवेंट हो, हेडलाइन ऑफ न्यूज़पेपर, द हेडलाइन ऑफ द न्यूज़पेपर का हेडलाइन हो, सब में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। ऑथर स्टेटमेंट हुआ, हिस्टोरिकल इवेंट हुआ, हेडलाइन ऑफ न्यूज़पेपर, तो देखिए सबके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑथर का स्टेटमेंट ले लेते हैं, जैसे हम कहें वर्ड्सवर्थ सेज दैट द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। तो हम जैसे मान लीजिए कि इसमें एग्जांपल्स हम दे सकते हैं, जैसे वर्ड्सवर्थ सेज दैट द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। देखिए वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो मानव के पिता होते हैं। दैट मीन्स कहते हैं बच्चे जो होते हैं मानव के पिता होते हैं, तो वर्ड्सवर्थ का स्टेटमेंट हुआ, इसके लिए हम क्या करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का व्यक्त करते हैं। तो इस तरह कोई भी स्टेटमेंट हो गया, जैसे शेक्सपियर सेज दैट रियलिटी इज द नेम ऑफ वुमेन, तो ये जो भी स्टेटमेंट हमारा होता है उस स्टेटमेंट को हम
सिंपल प्रेजेंट टेंस में व्यक्त करते हैं। उसी प्रकार कोई भी ऐतिहासिक घटना हो गया और उसी प्रकार कोई न्यूज़पेपर का हेडिंग आता है, आप न्यूज़पेपर उठा करके और पढ़कर देखिए, उसका जो हेडिंग आएगा वह हेडिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही व्यक्त किया जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम पढ़ाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और तब सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेट करेंगे और रिलेट करके देखेंगे कि हम क्या गलतियां होती हैं, उस गलतियों से बचने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। तब मुझे आज्ञा दीजिए, चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।